हाय गाइस, जानते हैं जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं बल्कि वो काम करने का तरीका बदल देते हैं। उनका काम करने का ढंग अलग होता है, इसीलिए वो सफल होते हैं। इसीलिए हम लोग को भी चाहिए कि यदि एक तरीके से कोई काम में सफलता नहीं मिलती है तो उसके बारे में सोचिए, कहीं करने के तरीका में तो हम लोग गलती नहीं ना किए हैं, और तरीका को सुधारिए, तरीका को बदलिए, अपने आप सफल हो जाइएगा और जीतिएगा। चलिए, आज मैं आपके सामने जेंडर से रिलेटेड टॉपिक डालने जा रहा हूं, इसलिए कि कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट्स आया था कि सर जेंडर से रिलेटेड डाल दीजिएगा, तो मात्र एक वीडियो में आज पूरा जेंडर आपको समाप्त कर देता हूं। जल्दी से रेडी हो जाइए। तो जेंडर, जेंडर कहते किसको हैं? आइए बोलिए, जेंडर किसे कहते हैं? तो लिखिए, ए नाउन that represent male, female, common और neuter is called gender। जेंडर किसे कहते हैं? तो ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स, वह संज्ञा जो रिप्रेजेंट करता है, बतलाता है, दिखाता है। क्या दिखाता है? मेल के बारे में, पुरुष जाति के बारे में। और किसके बारे में? फीमेल, स्त्री जाति के बारे में। और किसके बारे में? कॉमन मीन्स मेल और फीमेल दोनों के बारे में। और न्यूटर यानी निर्जीव चीज के बारे में, उसी को हम क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, मैन, वुमन, डॉक्टर, चेयर, etc। अब हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर, जेंडर है कितने प्रकार के? तो जेंडर 4 प्रकार के हैं। जल्दी से लिखिए, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। राइट डाउन, जल्दी से लिखिए। तो फर्स्ट, मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड फेमिनिन जेंडर, थर्ड कॉमन जेंडर, और फोर्थ न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। जेंडर 4 प्रकार के हैं। कि सर जेंडर की जरूरत क्या है ग्रामर में? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर इन ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर? तो दोस्त, जेंडर की जरूरत है। यदि आपके जेंडर क्लियर नहीं रहेगा तो आप कैसे लगाएंगे? पर्सन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ही लगाएं, सी लगाएं? जैसे सीता के लिए ही लगाएंगे, सी लगाएंगे। काऊ के लिए ही लगाएंगे, सी लगाएंगे। डॉक्टर के लिए ही लगाएंगे कि सी लगाएंगे। या फिर चेयर के लिए क्या लगाएंगे? ईट लगाएंगे, क्या लगाएंगे? पेन के लिए क्या लगाएंगे? मार्कर के लिए क्या लगाएंगे? वॉच के लिए क्या लगाएंगे? तो जब तक आप जेंडर क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक आप ही, सी, इट, दे क्या लगाना है, कौन सा पर्सन का प्रयोग करना है, कौन सा प्रोनाउन का प्रयोग करना है, आपको पता नहीं लगेगा। इसीलिए जेंडर जरूरी है जानना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, व्हाट इज जेंडर? तो ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स मेल, फीमेल, कॉमन और न्यूटर इज कॉल्ड जेंडर। वह संज्ञा जिसके माध्यम से हम क्या जानते हैं? मेल के बारे में जानते हैं, फीमेल के बारे में जानते हैं, कॉमन के बारे में जानते हैं, या न्यूटर के बारे में जानते हैं, उसी को हम जेंडर कहते हैं। जेंडर 4 प्रकार के हैं। कौन कौन? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर,
कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। ओके, चारों का हम डेफिनेशन भी मैं आपको दे देता हूं। हाँ, तो जल्दी से लिखिए तो मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं? व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर? तो इसके बारे में लिखिए तो ए नाउन, सेम जेंडर के ही परिभाषा पर मैं इसको दे देता हूं, ए नाउन दैट represent male is called masculine gender। ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स, वह संज्ञा जो दर्शाता है, बतलाता है, क्या चीज के बारे में बतलाता है? मेल के बारे में। क्या चीज के बारे में? मेल के बारे में जो बतलाता है उसी को हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैन, बॉय, हस्बैंड, इट इज क्लियर? एनी प्रॉब्लम? जिससे मेल का बोध हो वही मैस्कुलिन जेंडर है। और इसके साथ पर्सन क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। ओके, आगे आइए। सेकेंड, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या है? तो ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स, यहां भी एस कर दीजिएगा, ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स फीमेल is called feminine gender। ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स क्या चीज? फीमेल, वह संज्ञा जो फीमेल को दर्शाता है। क्या चीज को दर्शाता है? फीमेल को जो दर्शाएगा उसी को हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं, यानी स्त्रीलिंग। क्लियर? मैस्कुलिन मीन्स, बोलिए, पुरुष जाति का जिससे बोध होता है, और फेमिनिन मीन्स स्त्री जाति का जिससे बोध हो जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वुमेन, गर्ल, वाइफ, सिस्टर, इटीसी। क्लियर? यानी मैस्कुलिन से पुरुष जाति का बोध होगा और फेमिनिन से स्त्री जाति का। प्रोनाउन लगाना है इनके बदले में तो ही का प्रयोग करेंगे। यहां पे फेमिनिन में क्या चीज का यूज करेंगे? सी का यूज करेंगे। क्लियर? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो थर्ड लिखिए कॉमन जेंडर। कॉमन से नाम स्पष्ट है। कॉमन मीन्स सामान्य, जो दोनों में हो। दोनों में मतलब मेल में भी और फीमेल में भी, जो दोनों पर लागू होता है उसी को तो कहते हैं कॉमन जेंडर। ओके, तो इसके लिए लिख लीजिए ए नाउन दैट represents either male or female is called common gender। कॉमन जेंडर क्या है? कहता है ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स, वह संज्ञा जो दर्शाता है, बतलाता है, आइदर या मेल पुरुष जाति के बारे में बताता हो या फीमेल स्त्री जाति के बारे में, किसी के बारे में वो बताता है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी को हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए टीचर
अब टीचर हमने कह दिया तो टीचर कोई भी हो सकता है या हो सकती है, मेल भी टीचर हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है टीचर। डॉक्टर, डॉक्टर दोनों में कोई हो सकते हैं। सीएम, पीएम, ड्राइवर, ये सब मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, दोनों पर यह शब्द लागू होता है, इसीलिए इसको हम लोग कॉमन जेंडर के रूप में रखते हैं। फोर्थ है न्यूटर जेंडर, a noun that represents neither male nor female, neither male nor female is called neuter gender, neuter gender। कहता है ए नाउन डेट रिप्रेजेंट्स, वह संज्ञा जो दर्शाता है नाइदर, ना तो मेल, ना वह पुरुष होगा और ना वह स्त्री होगी, ना पुरुष ना स्त्री, उसी को हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में चेयर, पेन, टेबल, बुक, यानी जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, निर्जीव चीज है, सब न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। या बहुत छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े जो हैं वो भी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। और देखिए दोनों के परिभाषा में कितना समानता है। यहां पर दिया है मैं आइदर और से जोड़ा है और यहां पर क्या जोड़ा है, नाइदर नॉर से। बस इतना ही तो याद रखना है। आइदर और से यदि रहेगा तो जानिए कि कॉमन, और नाइदर नॉर से रहेगा तो न्यूटर। क्लियर? ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स आइदर मेल और फीमेल, आइदर मेल और फीमेल इज कॉल्ड कॉमन, और ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल, ना स्त्री है ना पुरुष है, तब उसको हम क्या कहेंगे, न्यूटर जेंडर के अंतर्गत कहेंगे उसको। कितना लिख लिए? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए ना। कुछ जो है निर्जीव होते हुए भी उसको मेल और फीमेल के श्रेणी में रखें उसके नेचर के आधार पर। किसके आधार पर? नेचर के आधार पर। तो उसको हम डिवाइड करते हैं। एक साइड लिख दिया मैस्कुलिन और सेकेंड साइड लिख दिया फेमिनिन। एक साइड लिख दिया मैस्कुलिन, दूसरे साइड लिख दिया फेमिनिन। जल्दी से लिखिए तो। अब जैसे सन, सन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। सन, सूरज बाबा, इनका नेचर कैसा है? हार्ड है। तो मैस्कुलिन का जो नेचर होता है वो हार्ड होता है नेचर के आधार पर। तो सन आपसे कोई पूछे कि अच्छा बताइए कि सन क्या है, सन तो न्यूट्रल में होना चाहिए, निर्जीव में होना चाहिए क्योंकि वह नॉन लिविंग थिंग्स है। नहीं, कुछ चीजें ऐसे हैं जिनको नेचर के आधार पर हम उनको डिफाइन करते हैं। जैसे सन को यदि रखना होगा तो मैस्कुलिन के अंदर रखेंगे, लेकिन वही रात्रि में जो चंदा मामा है, कहावत हम लोग सुने हैं, चंदा मामा दूर के, पुआ पकावे गुड़ के, अपने खाए थाली में, मुन्ना के देवे प्याली में। नहीं, तो देखिए मून जो होते हैं उनका नेचर सॉफ्ट है, मुलायम है, इसीलिए उनको रखा गया है फेमिनिन में, मून। और बोलिए डेथ, डेथ मीन्स मृत्यु, मृत्यु को किस में रखेंगे? इसमें रखेंगे। डेथ मीन्स मृत्यु, मृत्यु यानी कड़ा होता है, सबके बस की बात नहीं है बर्दाश्त करना। किसी की मृत्यु होती है तो लोग रोते रोते मर जाते हैं, नहीं, परेशान हो जाते हैं। तो डेथ जो होता है मैस्कुलिन के अंतर्गत होता है, यानी प्रॉब्लम नहीं। अब आइए इधर लिखते हैं हम लोग, सॉफ्ट, मुलायम, मुलायम, सॉफ्ट, सॉफ्ट वर्ड को हम रखेंगे फेमिनिन के अंतर्गत, यानी प्रॉब्लम। इधर रखेंगे पावर, क्या रखेंगे? पावर, पावर मीन्स शक्ति,
शक्ति आपसे पूछे कि मैस्कुलिन है या फेमिनिन है तो शक्ति ऐसे मैस्कुलिन जेंडर है। क्लियर? इधर क्या रखेंगे बोलिए? इधर मान लिया रख दिया अर्थ। अर्थ, पृथ्वी हमारी माँ है बोलते भी हैं हम लोग, तो अर्थ को जब भी हम लोग रखेंगे तो फेमिनिन के अंतर्गत रखेंगे। इधर रख दिया हार्ड। हार्ड मीन्स कठोर, कठिन। अब एक चीज ध्यान में रखिए, मैं 2 4 5 शब्द पर ही केवल चर्चा किया है, आपको इस तरह के शब्दों का आइडेंटिफाई कर लेना है। कंपटीशन में इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि उसके साथ कौन सा आप प्रोनाउन का आप यूज करेंगे, कौन सा पर्सन का आप यूज करेंगे, तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, इसीलिए आप कंफर्म हो गए। ओके, एनी प्रॉब्लम? स्क्रीनशॉट आ गया, इसको कर लीजिए। चलिए हो गया। और एक चीज ध्यान में रखिए, जल्दी से आप लोग उदय क्लासेस दाऊदनगर चैनल को क्या कीजिए, फैलाइए, अपने आसपास शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के बाद लाइक बटन जरूर दबाइएगा। ओके, बाय।